सभी को नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारत की भूमि जहाँ भगवान को पाने से पहले गुरु को माना जाता है, जहाँ ज्ञान से पहले श्रद्धा होती है और जहाँ अंधकार मिटाने के लिए दीप नहीं गुरु का स्पर्श चाहिए होता है। आज का दिन आषाढ़ मास के पूर्णिमा वह पावन दिन है जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आइए सिर झुकाकर इस दिव्यता का अनुभव करें। गुरु का महत्व। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है। वह हमें जन्म नहीं देता लेकिन जीवन देता है। शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वही जो ज्ञान दे, जो डर मिटा दे, जो आत्मा को उसकी पहचान करा दे। भारत की संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान मिला है, क्योंकि गुरु ही वो दर्पण है जिसमें ईश्वर को देखा जा सकता है। पौराणिक कथा है। एक पुरानी कथा है। एक युवक ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। उसने तीर्थ यात्रा की, साधु संतों से पूछा, पर संतुष्टि नहीं मिली। अंत में वह थक कर हिमालय की गुफाओं में जा बैठा। तभी एक वृद्ध सन्यासी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। युवक ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे आत्मज्ञान देंगे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे देख पाने के लिए भी एक आँख चाहिए, और वही आँख है गुरु। उसी दिन आषाढ़ की पूर्णिमा थी और तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। वेद व्यास जी की कथा भी है इसके बारे में, एक जो है इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वही वेद व्यास जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसा अद्वितीय ग्रंथ हमें दिया। वे एक महाज्ञानी थे, एक तपस्वी और एक दिव्य गुरु। उनका स्मरण केवल इतिहास नहीं, आत्मिक विकास की आह्वान है। इसलिए हम उन्हें आदि गुरु मानते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि की। आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि संपूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक। इसमें कुछ चरण होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। प्रथम चरण होता है शुद्धि। प्रातः जो है आपको स्नान कर पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनने। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उस पर अपने गुरु या भगवान वेद व्यास की तस्वीर को स्थापित करें। द्वितीय चरण है पूजन सामग्री। चंदन के फूल, अक्षत, घी का दीपक, धूप, फल, मिठाई, ये सभी सामग्री रखें। तृतीय चरण है पूजन आरंभ। दीपक और धूप प्रज्वलित करें। दीपक और जो आपके घर में धूप बत्ती होती है, चंदन से तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, फिर मंत्र उच्चारण करें। ओम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आपको मंत्र उच्चारण करना है। चतुर्थ चरण। चौथा चरण है संकल्प। अब हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लें। मैं आपका अपना नाम लीजिए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि अपने गुरु के मार्ग पर चलूँगा या चलूँगी और सच्चे ज्ञान का अनुसरण करूँगा। पांचवा चरण है आरती। अब गुरु की आरती करें, चरणों में फूल अर्पित करें और गहराई से नमन करें। आज के युग में गुरु हर रूप में मिलते हैं, कभी माँ के स्पर्श में, कभी पिता की चुप्पी में, कभी शिक्षक की डांट में और कभी जीवन के कठोर अनुभव में। गुरु कोई डिग्री नहीं देता, पर जीवन में दिशा जरूर दिखाता है। अब इसमें आपको एक संदेश देते हैं। गुरु वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों के जीवन को रोशन करता है। जब तुम थक जाओ, रुक जाओ, हार जाओ, तब गुरु एक
शब्द ही होता है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। इसलिए गुरु केवल पूजनीय नहीं, जीवन की ज़रूरत है। आइए हम सब इस गुरु पूर्णिमा पर अपने अंदर के अंधकार को दूर करें और संकल्प करें, गुरु को अपने हृदय में स्थान दें। थैंक यू। आज की इस कथा और पूजन विधि में अगर आपके मन में कोई बात छू ली हो तो गुरु के आशीर्वाद से वह ज़रूर फलित होगी। अब आप कमेंट में लिखिएगा ओम गुरुवे नमः और अपने गुरु का नाम। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस दिव्य ज्ञान को आगे पहुंचाएं और अगली पूर्णिमा तक बने रहे श्रद्धा के साथ। शुभ पूर्णिमा, आपकी साधना सफल हो।